If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 17 जैन है आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। बहुत ज़बरदस्त ठंड है यार। ये 15 से मकर संक्रांति वाले दिन से गजब ठंड पड़ रही है। आज सुबह नन्नू को बिना नहाए स्कूल भेजना पड़ेगा। अब जा रहे हैं, बस हम नीचे जा रही हूँ मैं नीचे नन्नू का स्कूल का तैयारी करूँ। वैसे तो मैं नहा लेती हूँ, लेकिन आज नहाए हुए हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी, तो सोने में भी कल बहुत लेट हो गए थे। मैं स्कूल का तैयारी कर दूँ, उसके बाद नहाऊंगी। बस दिन की शुरुआत करेंगे मंदिर से। मंदिर जाएंगे। हे गाइस, आपको पता है खजुराहो का अभी टेम्परेचर हो रहा है 7-8 डिग्री। मतलब इतनी ज़्यादा भयंकर ठंड है। टेम्परेचर तो ठीक है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, तो इस वजह से तो बिल्कुल यार, मतलब मुझे बच्चों को स्कूल भेजने में बहुत आफत आ रही है। लग रहा है बस ब्लैंकेट के अंदर घुसे रहो। अभी 2-2, 3-3 स्वेटर्स मैंने पहन रखी हैं। खैर, मैं आ गई थी नन्नू का लंच बॉक्स बनाने के लिए टिफ़िन। सबसे पहले मैंने चाय रख दी है पकने के लिए, और सौरभ का जीरा पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए, जो मैंने कल रात को भिगोया था। और ये छन्नी आपको बता दूँ दिख रही है प्लास्टिक की, लेकिन जो स्ट्रेनर एक्चुअली जहाँ से हम छानते हैं चाय को, वो स्टील का है। तो मैंने सोचा बता दूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ फिर बोलो प्लास्टिक का स्ट्रेनर है करके। तो बस चाय छान दी थी मैंने, मम्मी को भी दे दी थी, मुझे भी पीने का आज मन कर रहा था। और बस फटाफट से नन्नू का टिफ़िन में मैं बनाने वाली हूँ पनीर की सब्ज़ी। लगता है कि वीक में बच्चों को बदल बदल करके रख दो तो सही है। तो अब जैसे कि 6 दिन में से 5 दिन तो मैं पराठा सब्ज़ी या रोटी सब्ज़ी ही रखती हूँ। सब्ज़ी में वैरायटी रख लेती हूँ। और जो सैटरडे होता है उस दिन नन्नू को जल्दी आना होता है स्कूल से, तो सैटरडे के दिन मैं कुछ अच्छा ऐसा उत्पम वगैरह या फिर सिवई उत्पम, ऐसा उपमा, वो ऐसा कुछ रख देती हूँ जो कि वो खा सके अच्छे से और उसको मतलब डिफरेंट हो जाए। तो बस मैंने क्या किया है, यहाँ पर प्याज और गाजर को भून लिया, थोड़ा सा नमक डाल करके इसको ढक के पका लूँगी, क्योंकि गाजर को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। और टमाटो जो है उसको भी मैंने लंबा लंबा काट लिया, देखिए प्लेट में रखा हुआ है। और इधर मैं पराठे के लिए आटा गूँथ रही हूँ। पहले मैंने सोचा उसको फ्रैंकी जैसा बना करके दे दूँगी, लेकिन ना फ्रैंकी को रोल करो तो उसमें ना मतलब एक पराठे में ही वो भर जाएगा डब्बा, क्योंकि वो रोल करने में फिर वो ज़्यादा भर दो टिफ़िन में तो वो खाया नहीं जाता है, गीला सा हो जाता है थोड़ा सा, कितना भी रैप कर दो और बनता ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलो पराठे अलग ही रख देती हूँ और सब्ज़ी अलग रख देती हूँ, तो ऐसे में खाया भी जाएगा, है तो वही बात। फिर मैंने एक डिब्बी में अलग से केचप भी रख दिया, तो उसने बोला था मम्मा केचप और रख देना। वरना मैं केचप से के अलावा कभी मखाने रख देती हूँ, या कभी गुड़ के पारे रख देती हूँ, कभी मूँगफली रख देती हूँ, कभी काजू, ड्राई फ्रूट, जैसा भी उसको पसंद आया। कभी कभार मैं उसको डार्क फैंटेसी वगैरह रख देती हूँ एक्स्ट्रा में। और बस, तो ये सब्ज़ी बन चुकी है और जल्दी से बस आटा भी गूँथ ही गया था। फटाफट से पराठे सेक लेते हैं नए नए वाले तवे में। और कुछ भी नया किचन का सामान आया हो तो मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो नन्नू तो बहुत ही एक्साइटेड है। उसको रहता है कि मैं कुछ कार्ड बना करके दूँ मम्मा को। तो वही बोल रही थी मम्मा मैं कब बनाऊँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है, आके मुझे होमवर्क करना पड़ेगा, ट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, ट्यूशन के बाद बना कर लेना, आज हमें वैसे भी कहीं नहीं जाना है, घर पे ही रहना है। तो खैर वो मान गई थी, पहले तो बोल रही थी स्कूल नहीं जाने का करके। फिर बस ये मैं इसको ऑडी का यूनी रैप जो पेपर फॉइल होता है उसमें रैप कर दिया टिफ़िन को, और केचप रख दिया। और ये सब्ज़ी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेपर फॉइल को केमिकल फ्री है, तो सही रहता है बच्चों का टिफ़िन रैप करने में। तो बस इसके बाद मैंने आज सौरभ के मेन्यू में मिक्स वेज पोहा था, मतलब वेजिटेबल पोहा था, तो मैंने उसमें गोभी, मटर, गाजर डाल दिया, आलू नहीं डाला है। तो साइड में सौरभ का पोहा पका रही हूँ। और जो बाकी आटा बचा हुआ था ना, तो उसको मैं लच्छा पराठा टाइप्स फ्रैंकी जैसे बना ले रही हूँ, फ्रैंकी का जो रैपर होता है वैसे। तो जो पनीर की सब्ज़ी है ना, तो मैं उसको उसमें लेकर के खाऊंगी बढ़िया रैप करके, तो केचप वगैरह डाल के, हरी चटनी डाल करके, तो बड़ा मज़ा सा आ जाएगा। और बस ये साथ में पोहा भी रेडी हो गया है। बस मैं इतना काम करके मतलब फ्री हुई थी, इतने मेरे पार्सल आ गया था। मतलब मैं एनिवर्सरी के दिन सुबह सुबह से पार्सल में तो बड़ा खुश हो गई थी कि लगता है किसी ने, मतलब सौरभ का ही लग रहा था कि कुछ गिफ्ट आया है। बट फिर मैंने बोला अरे यार ये तो नन्नू के शूज़ हैं, तो मैंने तो ऑर्डर नहीं किए थे। अगर मैंने ऑर्डर किए होते तो मुझे लगता कि हाँ भाई आने वाला है कुछ ऐसा, बट ये सौरभ ने ऑर्डर किए थे बच्चों के लिए। तो नन्नू के शूज़ जो हैं वो काफ़ी टाइट हैं, सिद्धि के बड़े अच्छे हैं, तो पता चला सिद्धि ने तो तुरंत ही पहन लिया था उनको। एनिवर्सरी का ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि सौरभ बहुत ज़्यादा बिजी है। तो अभी तक तो ऐसा है कहीं कहीं नहीं जाना, इनफेक्ट डिनर करने भी नहीं जा पाना है। बहुत सिंपल होने वाला है आज का दिन। ये 7th एनिवर्सरी मैंने सौरभ को ये गिफ्ट किया था, दिखाती हूँ आपको।
ये मैंने ये 7 years ऑफ टुगेदरनेस, सौरभ एंड सोनल 17 ईयर की शादी थी और मैंने पिंक एंड ऑरेंज ऐसा ही लहंगा पहना था, तो उसी से ही मिलता जुलता ही मैंने बनवाया था। गिफ्ट कैसा है, मैं उन्हें कोई गिफ्ट वाला ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं किया है, ना ही सौरभ ने मुझे दिया है। हमारा ऐसे ही रहता है यार, जब भी कुछ चाहिए तो मंगा लेते हैं ऐसे ही। फिर मैं नहा लूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ा रुक के, फिर मंदिर भी जाना है। चलिए देखते हैं फिर कैसे क्या होता है। सो गाइस मैंने आज ये ब्लू वाला सूट पहना है, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था। मैंने बोला चला आज इसी को पहन लेते हैं। गाइस आपको पता जैसी ठंडी आज है ना, वैसी ठंड मेरी शादी के दिन पड़ी थी। मतलब सारे गेस्ट ये बोल रहे थे मोनी तुम्हारी शादी, किसी की शादी याद हो ना हो लेकिन तुम्हारी शादी जल्दी हो रहेगी। भयंकर ठंड थी यार उस दिन भी, सेम वैसे ही आज हाल हो रहा है। कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, लग रहा है बस ब्लैंकेट के अंदर घुस जाओ। चलो मैं मंदिर होके आ जाऊँ उसके पहले कि दोपहर हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी 11:30 हो चुका है। मैं बहुत लेट हो गई नहाने में, 12 बजे के पहले मंदिर हुआ हूँ मैं, वरना मंदिर ही बंद हो जाएगा। बस ये फटाफट से मैं तैयार तो हो ही गई थी और गई मैं मंदिर, और इतनी भयंकर ठंड थी ना मंदिर जाते वक्त की गलाव पड़ रहा था। सी सिद्धि के शूज कौन लेकर के आया? कौन लेकर आया? मम्मा। मम्मा नहीं लाई, पापा ने लाया। पापा लाए। कौन लाया? पापा। हाँ पापा। तो सिद्धि ने जैसे ही पापा का नाम सुना ना, बड़ी हैप्पी हो गई कि हाँ भाई पापा लेकर के आए, मंगाए। बहुत अच्छे शूज़ हैं, सिद्धि के बहुत अच्छे शूज़ हैं, बट नन्नू के मुझे लग रहा है टाइट होंगे। वो स्कूल से आ जाए फिर ट्राई करके देखेंगे। एंड नन्नू के बहुत स्मार्ट लग रहा है। सिद्धि जब से आई है तब से वो शूज़ पहनी हुई है। बड़े अच्छे शूज़ हैं, कंफर्टेबल है और ये 1 साल आराम से चलेंगे। इतना मेरे बच्चों के, नन्नू के तो स्पेशली इतने जल्दी पैर बड़े हुए ना कि उसकी ना सारी अच्छी चप्पलें रखी हुई हैं, बिल्कुल अच्छी अच्छी रखी हुई हैं। तो मैं बस ऊपर आई हुई थी व्लॉग एडिट करने के लिए। कहीं हमारा भी कुछ का प्लान नहीं है, बाकी प्लान करने से कोई फायदा नहीं था। ये कि बाहर घूमने फिरने मूवी एंड ऑल चले जाते, बट सौरभ बिजी हैं तो कोई बात नहीं। सौरभ बोल रहे थे आज नहीं, बट 3-4 दिन बाद जब वो फ्री हो जाएंगे तब हम जाएंगे सेलिब्रेशन के लिए कहीं आउट ऑफ टाउन। ओरछा वगैरह देखो कहाँ जाते हैं, जैसा भी होगा फिर आपको पता तो चलता ही रहेगा व्लॉग से। मेरे हाथ में देगा छोटू चाचू, ये देखो इसको क्या वो देखो कटोरी लेके गए। हाँ ना, वो देखो मम्मी सिद्धि गई कटोरी लेने। खुश हो रही। हैप्पी टू यू नहीं, हैप्पी एनिवर्सरी सिद्धि आज। जाके देखो तो कैसे देख रही है। तो नन्नू यहाँ पर बोल रही थी कि मम्मा मैं सो रही हूँ, जब पापा आ जाएंगे तो मुझे उठा देना जब केक कट करोगे। क्या कर रहा बेटी? सिद्धि हैप्पी टू यू कब काटेंगे? कौन काटेगा? हैप्पी टू यू कौन काटेगा? केक कौन काटेगा? केक कौन काटेगा? सिद्धि केक कौन कट करेगा बेटी? मम्मी। मम्मी और पापा। पापा। सिद्धि मान गई? सिद्धि को चाहिए केक? पहले पापा आएंगे फिर काटेंगे। तो सिद्धि ना उस टाइम पे बोल लेकर के आ गई थी मुझे केक दो, बट मैंने इतना बोल दिया था कि सिद्धि पापा आ जाए, पापा का हैप्पी टू यू है, पापा केक कट करेंगे फिर देंगे। तो बहुत अच्छे से मान गई थी यार। फिर उसके बाद उसने शोर भी नहीं किया। बस अब सौरभ आ गए हैं तो मैंने ही याद दिलाया कि चलो हैप्पी टू यू केक कट करें, फिर आई वो मेरे पास। तो बस मैं जल्दी से केक प्लेट में रख दिया है। और नन्नू को भी उठाना था और ज़रूरी था, अगर नन्नू को नहीं उठाते नेक्स्ट डे वो रोती, और अगर हम सोचते चलो नेक्स्ट डे काट लेंगे तो फिर वो सुबह से सौरभ निकल जाते काम में, नेक्स्ट डे करके फिर वो कट ही नहीं हो पाता। ऐसी इसी वजह से सौरभ का बर्थडे भी ऐसे ही हो गया था। तो इसलिए मैंने थोड़ा कोशिश किया कि नन्नू उठो, और फिर वो आराम से उठ गई थी। पहले हमने सोचा बेड में कटवाएं, फिर हमने बोला चलो वो उठ तो गई है आराम से। फिर हम आ गए थे ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में, तो यहाँ केक कट कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बर्थडे हुआ है इस बार, बर्थडे बोल रही है एनिवर्सरी हुई है इस बार की। अच्छा लग रहा था, बढ़िया केक कट कर रहे थे। और घूमने फिरने का ऐसा है कि ठीक है यार फिर कभी और प्लान कर लेंगे। अभी सौरभ और शुद्ध भैया पे ऑलरेडी मतलब वर्कलोड है बहुत ज़्यादा, तो अब उसमें मैं चिल्लाऊँ या रोऊँ गाऊँ कि नहीं नहीं बाहर चलो सेलिब्रेशन के लिए, तो मेरी समझदारी नहीं होगी, राइट। तो बस ये है, छोटी छोटी चीज़ों से अच्छा रहता है, घर परिवार खुश रहता है। और ऐसा नहीं कि आज के दिन ही मेरे को घुमाने चलो तभी वो एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन। ये देखिए सिद्धि हमारी कितने अच्छे से एंजॉय कर रही है केक को। तो चलिए इसी के साथ एनिवर्सरी ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।